एवरीवन, आप सबका स्वागत है एक और इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट में विच इज अबाउट बोर्ड एग्जाम्स। अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड येट एन इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो आज हमारे साथ है द टॉर्च बेरर हिमसेल्फ, प्रिंसिपल सर। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस टुडे। Most welcome, Ananya. Thank you for hosting this show. Sure. Yeah, of course, it's a show because this is something students are worried about. Exactly. So the topic that we're raising today is of great significance. थैंक यू सो मच सर। सो क्वेश्चन जो हर स्टूडेंट के दिमाग में होता है कि बोर्ड जितने इम्पोर्टेंट क्यों है एक स्टूडेंट की एकेडमिक जर्नी में। मैं कहूँगा केवल बोर्ड ही नहीं बल्कि सारे एग्जाम इम्पोर्टेंट हैं। Why only board? एग्जाम होता क्या है? एग्जाम it opens up a window. It's like a window wherein you enter and you test yourself. कि भाई कि मतलब किस लेवल तक मेरी तैयारी है। बिकॉज बोर्ड्स आ रहे हैं, सबको डर लग रहा है और सबकी प्रिपरेशन कहीं ना कहीं थोड़ी सी तो। और तुम्हारा भी बोर्ड है, राइट? हाँ सर, गो अहेड। मेरे तो बोर्ड है, ये तो मेन पॉइंट है। एग्जाम सीजन सबके लिए स्ट्रेसफुल होता है, अब चाहे वो टॉपर है या बैक बेंचर है, थोड़ा स्ट्रेसफुल तो होता है। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। एग्जामिनेशन सीजन स्ट्रेसफुल होता है। आपने सुना भी होगा परीक्षा पे चर्चा प्रधानमंत्री की थी, जिसमें उन्होंने जोर डाला कि परीक्षाओं को सेलिब्रेट करें। एग्जामिनेशन सीजन इज लाइक फेस्टिव सीजन। अगर आपने अच्छे से प्लान किया है, आपने पढ़ाई की है, तो आप इसको सेलिब्रेट कर सकते हैं। आई एग्री, पर फिर भी अगर प्रिपरेशन पूरी ना हो या फिर अभी लाइक एग्जाम्स आर क्लोज पर अभी हम लोग इतने श्योर नहीं है कि हमने पूरी पढ़ाई कर ली है कि नहीं, तो ऐसे में लाइक स्टूडेंट्स मेंटल वेलबीइंग और स्टडीज के बीच में एक बैलेंस कैसे मेंटेन कर सकते हैं? पहली बात तो हमें परीक्षा को भी आम दिनों की तरह ही मान के चलना चाहिए। हर बच्चा जो स्कूल जा रहा है कुछ तो पढ़ाई कर ही रहा है और वही पढ़ाई आगे चल के परीक्षा में आनी है। तो यदि आप कोई काम प्रतिदिन कर रहे हैं तो इसमें कोई शक नहीं कि उस मतलब जो कार्य आपने किया है, जो पढ़ाई आपने की है, उसका कुछ न कुछ परसेंटेज हिस्सा आपके अंदर गया है। परीक्षा के दौरान आप उसी की पुनरावृत्ति करते हैं, दोबारा पढ़ाई करते हैं। अब जब आप लिख के आते हैं पेपर को, तो कुछ बच्चों ने बहुत अच्छा लिखा होगा, कुछ ने कम अच्छा लिखा होगा। हम अपने आप को जब जज करने लगते हैं, नहीं मैंने बहुत अच्छा नहीं लिखा, हमने कम अच्छा लिखा, तो जज करना ही स्ट्रेस लाता है। तो जज करना छोड़े, अपने आप को दूसरे से तुलना करना छोड़े। आपने जो पढ़ाई किया है वो आपने लिखा है। जितनी मेहनत आपने डाली है उसका प्रतिफल आपको मिलना ही मिलना है। तो स्ट्रेस लेके भी क्या करना है? A very interesting doubt. बोर्ड प्रिपरेशन कंसिस्टेंसी से होती है या स्ट्रेटेजी से होती है? अनन्या, सबसे पहले तो मैं तुम्हें प्रिपरेशन वर्ड यूज करने से मना करूंगा। बोर्ड इज नॉट अ प्रिपरेशन, इट्स मोर ऑफ अ प्लानिंग। अब मैं दूसरे क्वेश्चन को लेता हूं कि कंसिस्टेंसी या व्हाट वाज द सेकंड वर्ड? कंसिस्टेंसी और स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी। अगर आपने नियमित रूप से पढ़ाई की है, डेली स्कूल गए, स्कूल में जो काम मिला आपने वो किया है, तब तो 100% कंसिस्टेंसी वर्क करेगी। बट आजकल के बच्चे जो कि 11th आवर पे हर काम करना चाहते हैं, तो उन बच्चों के लिए मैं कहूँगा कि भाई आप कंसिस्टेंसी तो आपके हाथ से निकल गई, यू कैन नॉट बी कंसिस्टेंट नाउ। अब आपके लिए स्ट्रैटेजी काम करेगी। आप ट्रेंड देखिए, आप पैटर्न देखिए, किस तरह के प्रश्न आए हैं, और दूसरी चीज आपको पेपर के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। कितने प्रश्न आएंगे, कितने नंबर का प्रश्न आएगा, शब्द लिखने हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं जो 50 नंबर में आने हैं, साथ ही साथ टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये सारे आपकी स्ट्रेटजी का हिस्सा होना चाहिए। I think I'll apply it. स्ट्रेटजी यूज करोगे? मैं दोनों मिक्स करके यूज करूंगी। I'm consistent that's even better. Yeah. Okay. तो बोर्ड एग्जाम्स को लेके बहुत सारे मिथ्स भी सर्कुलेट होते रहते हैं, जैसे पूरी रात जगना इज प्रोडक्टिव या फिर सब कुछ रट्टा मार लो। तो अकॉर्डिंग टू यू
अभी मैंने कॉम्पिटेंसी बेस्ड प्रश्न की बात की। कॉम्पिटेंसी बेस्ड प्रश्न होते क्या हैं? एनी आइडिया? लाइक अगर आपकी थ्योरी क्लियर है, इट्स लाइक थ्योरी, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, हाँ, तो उसको आप प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई कैसे करेंगे? ये एक्चुअली आपके पर्सनल इन्वॉल्वमेंट को सीख करता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी एनालिटिकल स्किल, इन सबको टेस्ट करता है। और मुझे लगता है जहाँ पे एनालिटिक्स आ जाते हैं वहां पे रट्टा काम नहीं करता है। तो रटने वाली थियरी तो पूरी तरह से रॉन्ग है। दूसरा आपने क्या पूछा था? एक होता है कि पूरी रात जागना, पूरी रात जागना और एग्जामिनेशन हॉल में सोना ये तो मुझे कहीं से भी अच्छा नहीं लगता। हाँ, एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि हर बच्चे के अपनी अपनी पढ़ने का तरीका होता है। कुछ बच्चे रात को पढ़ना पसंद करते हैं, तो हम कोई एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी बच्चे पे इम्पोज नहीं कर सकते। बच्चे का मतलब जो भी चॉइस है, डिपेंडिंग ऑन हिम और हर। अगर बच्चा रात में पढ़ने में कंफर्टेबल फील करता है तो he should study at night। मैं तो दिन में पढ़ना ज्यादा अच्छा मानता हूँ। मैं नाइट आउल हूँ एक्चुअली, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन रखा था। Not too early। Okay, so another important aspect, टीचर्स और पेरेंट्स का रोल क्या होना चाहिए? बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। देखिए, बच्चे ने पूरे साल तैयारी की है, मेहनत किया है, पढ़ाई किया है। हम उनके ऊपर दबाव ना डालें कि नहीं, आपको मतलब डेडलाइन नहीं देना, एक गोल नहीं देना इस तरह का कि 95% लेके आना है, 98% लेके आना है, अदरवाइज ये हो जाएगा, अदरवाइज वो हो जाएगा। कुछ नहीं होगा। जो भी परसेंटेज लेके आएगा बच्चा अपनी मेहनत से लेके आएगा। और एग्जामिनेशन आर मेंट टू बी सेलिब्रेटेड, एंड as far as marks are concerned, as far as scores are concerned, they're just numbers। So last but most awaited question, आपकी ये गोल्डन एडवाइस क्या होगी उन स्टूडेंट्स के लिए जो इस साल बोर्ड्स के लिए मतलब बोर्ड्स देने जा रहे हैं? स्ट्रेस फ्री होके अपने आप में भरोसा करके, पुराने जो हमारे पेपर्स हुए हैं उनके पैटर्न को ऑब्जर्व करके, लेटेस्ट जो चेंजेस हुए हैं उसको ऑब्जर्व करें। एग्जाम में जाने से पहले 1 या 2 बार क्वेश्चन पेपर पूरा अटेम्प्ट करके जाएं, टाइम को प्रॉपर्ली मैनेज करें। थरो रिवीजन ऑफ द पेपर इज अ मस्ट। 3 घंटे का पेपर है, 2 घंटे 40 मिनट में कंप्लीट करके 20 मिनट एक प्रॉपर रिवीजन देना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहें, एम्पल नींद लें, एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। That was it. That was the last question. And being a 10th grader, I must agree it was very informative. Doubts तो clear हुए ही हैं, एक motivation तो मिली है पढ़ने की, और एक विजन मिला है कि ऐसे पढ़ना है। श्योर, आप ही नहीं बल्कि सारे बच्चे जो बोर्ड अपियर करने जा रहे हैं, हमारे स्कूल के भी, बाहर के भी बच्चे, सब बहुत अच्छा करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ सबके सब 100% लेके आएंगे। ऑल द बेस्ट। That was it for today. तब तक के और मिलते हैं अपने अगले पॉडकास्ट में। हम डेफिनेटली अगला पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं। ऑफ कोर्स कर रहे हैं। ओके, सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट पॉडकास्ट में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आई एम अनन्या तिवारी, साइनिंग ऑफ।